ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को वह योग बतला रहे हैं जिसका कुछ अंश इन्होंने अभी बतलाया भी था कि जो योग उन्होंने बहुत पहले सूर्य देव को बताया था और जो समय पा करके धीरे धीरे इस संसार से लुप्त प्राय हो गया था। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तो मिमं राजर्षयो विदु सा काले नेह मेहता योगो नष्टे परंतप। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मैंने इस योग को बहुत शुरू में, कल्प से भी पहले, जब कल्प का प्रारंभ हुआ था तब सूर्य से या विवस्वान से कहा था। बाद में विवस्वान ने इस योग को, इस उपदेश को अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने फिर इस योग को अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना और अर्जुन अब समय पाकर बहुत समय से ये योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति ह्यस्यं ह्येतदुत्तमम्। वह पुरातन योग जो मैंने तुझसे अभी कहा भी है, वह योग, क्योंकि तू मेरा भक्त प्रिय सखा है और मुझे प्रिय भी है, ये योग बहुत उत्तम है और बहुत गहन है, गूढ़ है, यानी रहस्यमय है। वो योग मैं तुझसे और आगे कहूंगा। काले नेह मेहता, समय का बहुत बड़ा व्यवधान पड़ जाने के कारण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए और उसके मन में उसी उपदेश के बारे में श्रद्धा का नवीकरण करने के लिए या उस श्रद्धा को दोबारा जगाने के लिए भगवान समय समय पर विशेष शक्ति दे करके कुछ उपदेशकों को इस पृथ्वी पर भेजते हैं और कभी कभी आवश्यकता अधिक पड़ने पर स्वयं भी इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में और द्वापर में अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। इस तरह के उपदेशों से, चाहे वो उपदेशक आकर के ये उपदेश दें या भगवान स्वयं आकर के दें, इससे उस समय जो मनुष्य होते हैं उनके मन में वही श्रद्धा पुनः जागृत होती है जो पहले होनी चाहिए थी। और जब वह श्रद्धा जगाने में वो चीज़ असफल हो जाती है तो उस श्रद्धा को पुनर्जागृत करने के लिए
भगवान फिर किसी महान उपदेशक को इस पृथ्वी पर भेज देते हैं। कोई भी परंपरा उस समय प्रामाणिक होती है जब वह उस वास्तविकता के प्रति जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करती है पर्याप्त श्रद्धा जगाने में सफल होती है। जब हमारे मन उन बातों से, उन उपदेशों से, उनके कहे हुए प्रत्येक शब्द से स्पंदित और पुलकित हो जाते हैं, तब वह उनकी कही हुई बात सफल होती है। और जब उसका प्रभाव होना बंद हो जाता है या लोग उसको भूल जाते हैं, तो उसमें नई जान फूंकने के लिए फिर कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान ने इसमें विवस्वान का नाम लिया है, जिनको उन्होंने सबसे पहले ये उपदेश दिया था। ये विवस्वान का दूसरा नाम सूर्य है। वही सूर्य जो हम प्रातःकाल उदय होते हुए और सायंकाल अस्त होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य दिन रात चलते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं और ज्ञान देते हैं, और बदले में कुछ नहीं कर लेते। निष्काम भाव से कार्य करने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण वह साक्षात ज्ञान भी है और परमहंस परिव्राजक की भांति सदैव चलते रहते हैं और प्रकाश और ज्ञान बांटते रहते हैं। अर्जुन, सूर्य सच्चे कर्मयोगी हैं। मनु विवस्वान के पुत्र थे। इस नाते सूर्य ने इस उपदेश को मनु को दिया। मनु प्रथम मानव थे, अर्थात सब मनुष्यों में सर्वप्रथम वह ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ, यानी जीवात्मा को भी ये ज्ञान मेरे द्वारा ही प्राप्त हुआ है। मनु कौन थे? श्रद्धा और मनन दोनों के संयोग से मनु उत्पन्न हुए थे। हम लोग स्वयंभू मनु में नहीं बल्कि वैवस्वत मनवंत्र में हैं, इसलिए मनु विवस्वान के शिष्य भी हुए। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। मनु ने इस योग का उपदेश अपने शिष्य और पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार इस योग परंपरा में कितने ही राजऋषि हुए, जो राजा के साथ साथ ऋषि भी थे और जिन्होंने इस योग को अपनाया। अब बहुत समय से, यानी सहस्त्रों वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद धीरे धीरे ये योग परंपरा इस संसार से लुप्त होने लगी। इसलिए उस प्रातन योग को एक बार मैं फिर तुम्हारे सामने कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुमसे क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कतमे तत् विजानीयाम त्वयमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अब बाद को हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हो गया, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति आपने कहा था, ये मैं कैसे समझूं? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म अब तक व्यतीत हो चुके हैं, किंतु परंतप उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं कर रहा हूं, किंतु पुरानी परंपरा की एक सनातन व्यवस्था की पुनः स्थापना कर रहा हूं। ये उपदेश जो मैं तुझे अब दे रहा हूं, ये बहुत पहले विस्मृत हो चुके ज्ञान का ही पुनर्नवीकरण, पुनर्अनुसंधान और पुनः स्थापना है। हमारे सभी गुरु और उपदेशक भी उनसे मिली जुली शिक्षाओं को ही नए सिरे से हम लोगों को बतलाते हैं। महात्मा और ये ज्ञान यानी परमात्मा में अपने रहस्य उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उनकी तरह से श्रेष्ठ हृदय वाले होते हैं और जिनमें भक्ति और मित्रता होती है, अर्थात जहाँ ईमानदारी और आवश्यकता की अनुभूति होती है। डॉक्टर राधाकृष्ण जी कहते हैं कि महान उपदेशक मौलिकता का दावा नहीं करते। इसके अतिरिक्त अर्जुन की शंका का समाधान भी भगवान करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, मेरे और तेरे सैकड़ों हजारों जन्म हो चुके हैं, तू इस बात को नहीं जानता, किंतु मैं अविनाशी, ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ होने के कारण जाति स्मर हूं, इसलिए सब कुछ जानता हूं और तुम भूल गए हो। अजोपि सन्निवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभ्वाम्ययात्मो मायया। मैं स्वयं अव्यय, अविनाशी और अजन्मा होने पर भी तथा भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्रकृति को अपने अधीन कर योग माया के द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। अजोपि सन्निवेयात्मा, अर्जुन, साधारण मनुष्यों की तरह मेरा जन्म नहीं होता। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना ये मेरी अलौकिक लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान तो सदा प्रकट ही हैं। जैसे सूर्यदेव हमेशा प्रकट हैं, वह उदय से पहले भी प्रकट रहते हैं और अस्त होने के बाद भी प्रकट ही हैं, वैसे ही भगवान भी सदा प्रकट ही हैं। दूसरे आदमी जैसे कर्म फलों की प्राप्ति के अनुसार जन्म लेते हैं, भगवान उस तरह से जन्म नहीं लेते। भगवान का जन्म, परिवर्तन, मृत्यु साधारण लोगों की तरह से नहीं होती। भूतानामीश्वरोऽपि सन्, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी ईश्वर के होते हुए भी भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में अवतार लेते हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जो सत्व, रज और तम से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। वह त्रिगुण साम्य है, जबकि जिसके कारण वह अव्यक्त रहती है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सतचित आनंद घन रूप है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा ही रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके,
उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। संभ्राम्यात्म मायया, यानी जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सम्मुख प्रकट होते जाते हैं। अवतार लेता हूं। अवतार का मतलब है नीचे उतरना। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर करते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय लेकर इस पृथ्वी पर न आए तो उनकी लीला कोई देख नहीं सकता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब भी धर्म का ह्रास होता है उसकी ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को साकार बनाकर इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। क्यों? साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूं। अर्जुन, मेरे प्रकट होने के लिए कोई काल का नियम नहीं है। जब जब भी वेदों के अनुसार धर्म की, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की, व्यवस्था पूर्वक स्थित मानव समाज के कर्तव्य की हानि होती है, यानी जब वो उनका कर्तव्य हट जाता है रास्ते से या हटा दिया जाता है और जब जब उस कर्म के, उस धर्म के, उस नीति के विपरीत धर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वयं को अपने संकल्प के द्वारा इस प्रकार से रचता हूं, यानी प्रकट करता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं। जब जब होय धर्म कई हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा तरिहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना, लोगों में सद्गुणों और सदाचारों की अत्यधिक कमी हो जाना, दुर्गुण दुराचारों का अत्यधिक बढ़ जाना, अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जब जीवन अनित्य उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों में सुख पाने लगता है और उनकी प्राप्ति में ही अपना सारा कुछ लगा देता है, तब उसका पतन होना शुरू हो जाता है। लोगों की सांसारिक पदार्थों
और भोगों में जब जब भी आसक्ति बढ़ती है, तब तब ही समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। और जो जो अधर्म बढ़ता है, त्यों तो समाज में पाप का आचरण बढ़ता है, कलह बढ़ती है, विद्रोह बढ़ता है। ऐसी स्थिति अत्यंत विकराल होने पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव का उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है, और अपने कर्तव्य से च्युत होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करना ही अधर्म का उत्थान है। जब साधु और संत महात्माओं की बात लोग नहीं मानते, और जब साधु महात्मा भी अपने आचरण के द्वारा निंदनीय हो जाते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वालों की संख्या बहुत कम रह जाती है, और जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। साधु पुरुषों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। साधु उन्हें कहते हैं जिनका स्वभाव ही दूसरों का हित करना है। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, इनका श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक स्मरण करना, कीर्तन करना और समाज में इन बातों का प्रचार करना ही धर्म का प्रचार है। ऐसे साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और अधर्म का प्रचार करने वाले और धर्म का नाश करने वाले दुष्पुरुषों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन, निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार भी धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से असत वस्तु को सत्ता में रखने के कारण स्वयं ही अधर्म बढ़ने लगता है। इसी अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। यद्यपि भगवान बिना अवतार के भी ये सब कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं, फिर भी जीवों पर विशेष कृपा कर उनका और भी अधिक हित करने के लिए उन्हें दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और अपनी भव्य लीलाएं दिखलाने के लिए स्वयं धर्म का आचरण कर उनको ऐसा ही करने की प्रेरणा देने के लिए भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान के कहे हुए यदा यदा ही धर्मस्य का भावानुवाद, पद्यानुवाद बहुत से कवियों और शायरों ने किया है। आइए इसका अनुवाद कुछ कवियों और शायरों के द्वारा देखें। बंगला, इसमें राजस्थानी भाषा के कवि विमलेश जी के बारे में सब लोग जानते हैं, नहीं तो आप जान लें, वह राजस्थान के बहुत अच्छे कवि रहे हैं और उन्होंने राजस्थानी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का पद्यानुवाद किया है। वो कहते हैं, हे भारत जब जब धर्म घटे है और पाप बढ़ जावे है, ते जद ही धरती पे मेरो तन पर घट हो जावे है। सा पुरुषा ने तारण ने और दुष्टु जड़ा ने मारण ने, मैं जुग जुग में जल में आहूं डूब्यो धर्म में उतारण ने। श्री हरि गीता के अनुसार, यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश में अव्यय परम,
पर निज प्रकृति अधीन कर लूं जन्म माया से स्वयं। हे पार्थ जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही, तब तब प्रकट में रूप अपना नित्य करता आप ही। सज्जन जनों का त्राण करने दुष्ट जन संहार हित, युग युग प्रकट होता स्वयं में धर्म के उद्धार हित। एक उर्दू की शायर हुए हैं, उन्होंने सन 1940 में कराची में भगवद गीता का अनुवाद किया था। देखिए वे क्या लिखते हैं। तनज्जुल पे जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। जड़ें धर्म की फिर जमाता हूं मैं, आया हो के युग युग में आता हूं मैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतुराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्व पूर्वक जान लेता है, वह मरने पर फिर दोबारा जन्म लेकर के यहाँ नहीं आता, वह मुझको ही प्राप्त कर लेता है। राग, आसक्ति और भय से मुक्त हुए, मुझ में ही मन को लगाए हुए और मेरे ही आश्रित हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वीत राग भय क्रोधा, आसक्ति कहते हैं राग को, लगाव को। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो मन में घबराहट होती है उसको कहते हैं भय। और अपना अपकार करने वाले या नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर जो उत्तेजना पूर्वक भाव हमारे मन में प्रकट होता है उसको कहते हैं क्रोध। भगवान कहते हैं कि जिनके राग, भय और क्रोध बीत गए हैं, समाप्त हो गए हैं, वे हैं वीत राग भय क्रोधा। मनमया, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सब जगह बस भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं, वे हैं मनमया। मामुपाश्रिता, जो संपूर्ण रूप से भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। ज्ञान तपसा, भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना ही ज्ञान को जानना है और उससे पवित्र होना है। मदभाव मागता, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ शर्वश। जो मुझको जैसे और जिस श्रद्धा भक्ति भाव से भजते हैं अर्जुन, मैं भी उनको वैसे ही और उसी प्रेम भाव से उनका
अनुसरण करता हूँ, यानी उनको स्मरण करता हूँ। इस रहस्य को जानने वाले बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे बतलाए हुए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इ देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं की उपासना करते हैं, और उस उपासना और कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी उन्हें शीघ्र ही मिल भी जाती है। परमात्मा प्रत्येक साधक से कृपा पूर्वक मिलता है और प्रत्येक को उसकी हार्दिक इच्छा के अनुसार प्रदान भी करता है। वह किसी की भी आशा को तोड़ता नहीं, बल्कि सब आशाओं को उनकी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार पूरा करने में सहयोग देता है। जो लोग वैदिक यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और उसके बदले में कुछ फल की आशा करते हैं, उन्हें भी परमात्मा की दया से वह सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वे यज्ञ आदि कर्म करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यते कर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिन्ना स बध्यते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। इस प्रकार इस सृष्टि का रचयिता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही समझ। कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति या लगाव नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। मेरी इस स्थिति को जो तत्व से जान लेता है वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। भगवान कहते हैं, कर्मों के फलस्वरूप किसी भी भोग में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा किसी वस्तु से कोई लगाव या संग नहीं है। मेरे द्वारा तो जो भी काम होते हैं वे सब ममता, आसक्ति, फल की इच्छा और कर्तापन के बिना केवल सर्वभूत हित के ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं, इसलिए वो मुझको लिप्त नहीं करते, बंधन में नहीं डालते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म कर्मेति कवयोऽपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्जुन, मोक्ष की इच्छा रखने वालों ने
पूर्व काल में ऐसा ही जानकर कर्म किया है जैसा मैंने अभी बतलाया। तू भी इसी तरह से जानकर अपने कर्मों को कर, जैसा कि पहले इन मुमुक्षुओं ने किया है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान जो पुरुष हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों का फल तुझसे अच्छी तरह से कहूँगा, जिससे कि तू उसको जानकर अशुभ अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुझे कर्मों का स्वरूप और कर्मों का रूप, इन दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। साथ ही निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी तुझको जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। कर्म शास्त्र विहित क्रिया का रहस्य जानना चाहिए, जिसको कर्म कहते हैं। अकर्म शास्त्र वर्जित कर्म का विकर्म, विकर्म शास्त्र वर्जित कर्म का रहस्य भी जानना चाहिए। और चुपचाप बैठे रहने का रहस्य भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कर्मों की अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप तत्व से जानने में बहुत गहन है। सही मार्ग कौन सा है, ये साधारण आदमी के लिए स्पष्ट नहीं होता। हमारे समय के विचार, परंपराओं की रूढ़ियां, आत्मा की आवाज, ये सब आपस में मिल जाती हैं और हमें भ्रांत कर देती हैं। इन सब के बीच ज्ञानी मनुष्य अपरिवर्तनशील सत्य के अनुसार अपने उच्चतम विवेक की अंतर्दृष्टि के द्वारा मार्ग खोजता है। कर्मण्ये कर्मये पश्येत अकर्मणि च कर्मये सबुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्ते कृतस्नु कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में कर्म का न होना देखें, और जो अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा की गई संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखें, वो मनुष्यों में बुद्धिमान हैं और वे योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाले हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। अर्जुन, जिस मनुष्य द्वारा समस्त विहित कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा समाप्ति हो गया है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो मनुष्य समस्त कर्मों और उसके फल में आसक्ति को त्याग कर प्रकृति के आश्रय से रहित होकर कार्य करता है और अपने में ही सदा संतुष्ट है, वह कर्मों को करता हुआ भी उन सब में नहीं बंधता। समारंभा
अपने अपने वर्ण, आश्रम और प्रकृति की अपेक्षा से, जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप और जीविका, शरीर निर्वाह आदि के सर्वसम्मत शास्त्र विहित कर्म हैं, वे सब समारंभ में बतलाए जाते हैं। काम संकल्प वर्जितः स्त्री, पुरुष, धन, मकान, मान, लोक परलोक आदि की इच्छा ही क्या है? काम, कामना। किसी भी विषय को ममता, अहंकार, राग द्वेष या रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। और जिन कर्मों में वस्तु के संयोग वियोग का, अहंकार, ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव है, वह काम संकल्प वर्जिता के द्वारा यहाँ बताया गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, किसी भी साधन के अनुष्ठान से संपन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का जो वाचक है वह है ज्ञानाग्नि। और इस ज्ञानाग्नि द्वारा समस्त कर्मों तथा उनके फलों का नष्ट हो जाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम है। बुधा, बुधा माने ज्ञानी। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्तो सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमतो सर समः सिद्धावसिद्धा उचे हित्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुकुतस्य ज्ञानावस्थितु चेतुसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसके मन और बुद्धि में कोई कामना नहीं होती, जो व्यर्थ की सारी संपदा को त्याग देते हैं, ऐसे लोग अर्जुन कर्म करते हुए भी किसी बंधन में नहीं पड़ते और उनको कोई पाप भी नहीं लगता। ऐसे लोगों को जो कुछ भी प्राप्त होता है वे उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे किसी से राग द्वेष नहीं करते। हर्ष, शोक और सुख दुखादि जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता में समान रहते हैं और कर्मों को करते हुए भी किसी बंधन में नहीं पड़ते। आसक्ति से मुक्त हुए ज्ञान में स्थित चित्त वाले जो मनुष्य हैं वे यज्ञ के निमित्त कर्मों को करते हुए भी सारे बंधनों से मुक्त रहते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार हवन करने वाले मनुष्यों में कोई तो इस प्रकार ये सोचकर हवन करते हैं कि अर्पण अर्थात श्रुआ आदि जो हैं वे ब्रह्म हैं। हवि अर्थात हवन करने योग्य जो द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जो कुछ हवन किया जाए वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है वह भी तो ब्रह्म ही है। दैवो मेवा परे यज्ञम योगिने पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम
यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। दूसरे कर्मयोगी देवताओं की उपासना रूप यज्ञ को अच्छी प्रकार से करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का ही हवन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि सब इंद्रियों को संयम में अर्थात स्वाधीनता रूपी अग्नि में हवन करते हैं, यानी इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। कुछ दूसरे योगी जन शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी वे समरूप से रहते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापुरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यशये संश्रितवृता यतये संश्रितवृता। बहुत से साधक संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। सतचित आनंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन ना करना उनका हवन करना है। कुछ मनुष्य ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कुछ पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप और यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करते हैं। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त बहुत से यज्ञशील योगी पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितु कल्मषा। कुछ दूसरे कर्मयोगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही और योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी योगी जन हैं जो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले हैं। कुछ दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार जिसका पाप या जिनका पाप यज्ञों द्वारा नष्ट हो गया है, वे सब पुरुष यज्ञों के जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को ये मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों द्वारा विस्तार के साथ बतलाए गए हैं। अर्जुन, उन सबको तू शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला जान। इस प्रकार इन सबको तत्वपूर्वक जानकर निष्काम कर्म के द्वारा यज्ञ कर्म करके तू इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पार्थ सभी कर्मों का समापन ज्ञान में होता है। अर्थात सभी कर्मों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। ज्ञान से ही मनुष्य सही कर्म करते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृश्यनेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शियों के पास जाकर नम्रता पूर्वक जिज्ञासा के साथ प्रश्न करके और उनकी सेवा करके समझने का प्रयत्न करो। वे तत्व के जानने वाले जो विद्वान हैं वे तुम्हें तुम्हारे विषय का उपदेश देंगे। जे तू ज्ञानी पुरुषा की सेवा कर शीस झुकावे गो, बिना कपट के ज्ञान पूछ तू मरम ज्ञान को पावे गो। वह ज्ञान कैसा है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कठोपनिषद का एक श्लोक पढ़ करके उसके द्वारा समझा रहे हैं। वो कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस तत कवयो वदन्ति। कठोपनिषद पहला खंड 3 अध्याय 14वां श्लोक। वह कहते हैं कि हे नचिकेता, उठो, अज्ञान से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी पुरुष भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के रास्ते को तेज धार वाले छुरे पर चलने के समान बहुत कठिन बताते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्ति कोई आसान कार्य नहीं है। वास्तविकता ये है कि ज्ञान रूपी संजीवनी हमें केवल पुस्तकों से प्राप्त हो नहीं सकती। इसकी प्राप्ति एक आत्मा से दूसरी आत्मा ही कर सकती है, अन्य किसी प्रकार से यह संभव नहीं है। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं,
किंतु अंत में हम देखेंगे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तनिक भी नहीं हुई है। अध्ययन से हमारी बुद्धि को लाभ पहुंचता है, हमारी आत्मा को नहीं। इसलिए वो कहते हैं, जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में वह शक्ति संचरित होती है वह शिष्य कहलाता है। जब दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे तभी वे आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य होंगे। आदर्श गुरु जो कुछ सिखाएगा वो शिष्य उसी प्रकार से उसको हृदयंगम कर लेगा और वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें उच्च स्तर के तत्वदर्शियों के पास जाना होगा, उनको नम्रतापूर्वक प्रणाम करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, एक जिज्ञासु के रूप में उनके पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी और उनको संतुष्ट करके तब हमको ज्ञान की प्राप्ति के लिए निवेदन करना होगा। वे आचार्य, वो तत्वदर्शी आपकी जिज्ञासा को जानकर और समझकर उस विषय का ज्ञान आपको प्रेम पूर्वक देंगे और वो ज्ञान आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम किसी गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो वह सफलतापूर्वक हमको मिल सकता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विर्जनं संतरिष्यसि। अर्जुन, उस ज्ञान को जानने के बाद तुझे फिर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहेगा और तू समस्त प्राणियों को मेरे अंदर और अपने अंदर भी देखेगा। चाहे तू संपूर्ण पापियों से भी बढ़कर पापी क्यों ना हो तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। प्रकृति के कार्य रूप शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इन प्रकृति और संसार से संबंध ही विच्छेद हो जाता है तब ये पाप नहीं रहते। ज्ञान प्लव, ज्ञान रूपी नौका, वो कहते हैं कि ये कभी टूटती नहीं, फूटती नहीं, इसमें कभी छेद नहीं होता और इसलिए ये कभी डूबती नहीं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को पाप समुद्र से पार भी करा देती है। ये ज्ञान नौका ज्ञान रूपी यज्ञ से प्राप्त होती है। यदैधांसी समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नाहि ज्ञानेनु सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्संशयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को संपूर्ण रूप से भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के समस्त कर्मों को भस्म कर देती है।
इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। इसका उनका जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही अपने आप में पा लेता है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी संचित कर्म ज्ञान के आते ही समाप्त हो जाते हैं, उसकी अग्नि में जल जाते हैं। और तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। इसलिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह दुखी या सुखी नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश च श्रद्धानश च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्जुन, जो श्रद्धालु है, तत्पर है, परमात्मा के परायण है और अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह शीघ्र ही परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है। परंतु जो शंकालु हैं, विवेक रहित हैं, श्रद्धाहीन हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। संशय रखने वाले मनुष्य को इस संसार में भी सुख नहीं मिलता, फिर परलोक में तो मिल ही कैसे सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। संस्कार क्लेश की शुद्धि भी ये ज्ञान निकालकर फेंक देने वाला है। यह जो संसार है वह वज्र है, अज्ञानवत है, और अज्ञान के वज्र से रक्षा करने वाला पवित्र ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है। तत्व स्वयं योग संसिद्ध है, वह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। योग संसिद्ध यानी कर्म योग, उपासना योग और अष्टांग योग से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह ज्ञान केवल नेति नेति के निषेध से ही प्राप्त हो सकता है। इसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब ये योग सिद्ध हो जाता है, तब उसको इसकी उपलब्धि पूर्ण रूप से हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका अर्थ है हृदय में श्रद्धा की संपत्ति होनी चाहिए। श्रद्धा अंतरंग साधन है। तत्पर है संयत इंद्रिय, तत्पर और संयत इंद्रिय होना बहिरंग साधन है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान की प्राप्ति से स्वरूप की स्थिति या ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। अचिरेण अर्थ है तत्काल प्राप्ति होती है। एक सत्संग में वहां बोलने वाले स्वामी जी से पूछा था, अचिरेण का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हाथ पर, हथेली पर जलता हुआ कोयला रखोगे तो कब जलेगी? तो उसने कहा था फौरन। तो स्वामी जी बोले, ये भी तो लिखा हुआ है अचिरेण।
तत्काल प्राप्ति होती है। इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसलिए बंधु, अज्ञान को दूर करने के लिए श्रद्धा करो। जिस पर श्रद्धा होती है उस पर करो। अज्ञान है तो उसको दूर करने के लिए श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यदि श्रद्धा ना कर सको तब विचार करके संशय मिटा लो। यदि तुम अज्ञान के मिटाने के लिए विचार करते नहीं और ज्ञानियों की बात पर तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तब ये तो बुरा होगा ना। और परिणाम विनाश होगा। शंका कुल को कभी भी और कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए योग के द्वारा कर्म का संन्यास करो और ज्ञान के द्वारा संशय के कारणभूत जो ये अविद्या है इसका नाश करो। ब्रह्म के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर कर्म बंधन नहीं रहते। ज्ञान की तलवार उठाओ और आत्मा के ब्रह्म होने में जो संशय है उसको काट डालो। अर्जुन, इसको और थोड़ा समझो। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है और जिसका जागृत हो गया है उसको वो महत्व नहीं देता। साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। क्यों? कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो अशिक्षा वाली है और दूसरे की बात को वो आदर नहीं देता। फिर ऐसा संशय युक्त मनुष्य नष्ट होने से कैसे बच सकता है? संशयात्मा विनश्यति। संशय वाला पुरुष तो नष्ट होगा ही। संशय किसे कहते हैं? जिस विषय को हम नहीं समझते उसमें संशय नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उसमें भी संशय नहीं होता। संशय हमेशा अधूरे ज्ञान में होता है और इसी को अज्ञान कहते हैं। संशय होना हानिकारक नहीं है, किंतु उसे बनाए रखना और उसे दूर करने का प्रयत्न ना करना यह हानिकारक है। दूर करने का प्रयत्न ना करने से वह हमारे मन का सिद्धांत बन जाता है और अंत में हमें पारमार्थिक विनाश की ओर ले जाता है। वह ना तो यहाँ इस लोक में और न परलोक में ही कुछ प्राप्त कर पाता है। इसलिए अर्जुन, तुम अज्ञान अर्थात कर्मों और योग के तत्व को ठीक से ना समझने के कारण उत्पन्न हुए अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित होकर युद्ध संबंधी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उठकर खड़े हो जाओ और नीचे गिराए हुए अपने इस गांडीव धनुष को मजबूती के साथ पकड़ लो। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्य संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मने चित्वैनम संशयम योगमात् स्तोष तिष्ठ भारत। जिसका योग द्वारा सभी कर्मों में और उनके कर्मों के फलों से भी संग छूट गया है और ज्ञान द्वारा जो संशय मुक्त हो गया है, ऐसे परमात्मा के परायण हुए मनुष्य को कर्म बंधन में नहीं डालते। इसलिए अर्जुन,
तेरे हृदय में जो ये अज्ञान उत्पन्न हो गया है और उस अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ये संशय है, उसको ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काटकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। कर्मयोगी युक्त होता है और संशयात्मा विनष्ट होता है। इसलिए आत्म विषयक अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित शोक आदि के हेतु इस संशय को देहात्म विवेक रूपी ज्ञान तलवार से छेदन करके आत्मज्ञान के उपाय रूप कर्म योग का आश्रय लो। ज्ञान सिद्धि के लिए कर्म से विमुख होना ठीक नहीं। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा प्रधान धर्म है। यहाँ युद्ध तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए पार्थ, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।